तो अब है आपका नया टॉपिक सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको निर्धारित करने के कुछ आपके क्या हैं रूल हैं। तो हम सबसे पहला रूल आपका जानते हैं कि सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें आपके ओनली नंबर होंगे, काउंटिंग नंबर, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके सार्थक अंक कहलाएंगे। जैसे आपका इसमें एग्जांपल है 285 सेंटीमीटर। अगर आपसे इसमें पूछा जाएगा कि आपके इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो 1, 2 और 3, तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे आपके 3। वैसे एक अदर एग्जांपल है 0.25 मिलीलीटर में आपको सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर बताने, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके 1 और 2। अब 0 को काउंट नहीं करोगे इसमें, ठीक है, तो इसमें आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे आपके 2, क्योंकि इसमें बोला है गैर शून्य अंक सार्थक। ऐसे ही आपका अदर एग्जांपल है 1394 सेंटीमीटर में कितने होंगे आपके 4। तो अगर नंबर से पहले आपका 0 आ रहा है तो आप उसको सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो था आपका पहला रूल। अब है आपका सेकेंड रूल। सेकेंड रूल है आपका कि प्रथम गैर शून्य 0 के अतिरिक्त अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। ऐसे शून्य केवल दशमलव की स्थिति को बताते हैं। तो हम एग्जाम्पल से जानते हैं कि 0.03 में सार्थक अंक कितने होंगे आपके 1, क्योंकि इसमें क्या बोला है, गैर शून्य या शून्य के अतिरिक्त अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे 0.03, अब ये नंबर है, नंबर से पहले अगर आपका 0 आ रहा है तो आप उसको सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 में कितने हैं आपके सार्थक अंक 1। वहीं आपका दूसरा एग्जाम्पल है 0.0052, तो ये तो आपके नंबर है, नंबर से पहले क्या आ रहा है आपका 0 आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें बोला है कि जो 0 को है हमें उसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके 2। ऐसी अगला एग्जांपल है 0.0015, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके 2। अगर आपके नंबर से पहले कितने भी 0 आ जाए, ठीक है, तो आपको उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना है। थर्ड है आपका थर्ड रूल, 2 गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य सार्थक होते हैं। 2 गैर शून्य का मतलब है अगर आपके 2 नंबर हैं उसके बीच में अगर आपके शून्य आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, तो आप उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। जैसे एग्जांपल है 2.005 में सार्थक अंक कितने हो जाएंगे आपके 4। वहीं आपका लिखा है अगर कि 3.09 में सार्थक अंक कितने होंगे आपके 3। 25.0045 में कितने सार्थक अंक हो जाएंगे आपके 6। 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आपके अगर कितने भी 0 आ जाए 2 नंबर के बीच में, तो आपको उनको क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है। ठीक है, मानने के लिए अगर आपका एग्जांपल दिया है 5.00098 दे दिया है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं आपके, तो कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे आपके 6। तो मतलब कि आपके 2 नंबर के बीच में कितने भी 0 आ जाए तो आपको उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है। ये आपका थर्ड रूल है। अब हम चलते हैं आपके फोर्थ रूल में। दशमलव विहीन संख्याओं में दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है 100, तो 100 के सार्थक अंक कितने माने जाएंगे आपके इसमें 4, मतलब दाहिनी ओर या दाईं ओर कितने भी 0 आ जाए, ठीक है, तो आपको उसको भी सार्थक अंक में काउंट नहीं करना है। जैसे दूसरा एग्जांपल है आपका 100.0 लिखा है, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे आपके 4। ठीक है, अगर आपके क्या है दशमलव विहीन का मतलब है 100 में आपके कोई पॉइंट है ही नहीं, दशमलव है ही नहीं, तो इसमें आपका कितना होगा 1 सार्थक अंक। वहीं अगर मैं 100 को पॉइंट के फॉर्म में लिख दूँ, जैसे मैंने 100.0 लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपका 100 में तो 1 है सार्थक अंक, अब मैंने 100.0 कर दिया है, मतलब इसको पॉइंट के फॉर्म में दशमलव के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो इसमें आपके कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, आपके 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। ठीक है, मानने के लिए आपका मैंने अगर 1000 लिखा है, तो 1000 में कितने सार्थक अंक हो गए आपके 1। अगर मैं इसको वही दशमलव के फॉर्म में लिख दूं 1000.0 लिख दूं, तो इसमें आपके सार्थक अंक कितने बन जाएंगे 1 2 3 4 और 5 बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे नोट है 1 सार्थक अंक के लिए 100 को 1 × 10⁻² के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 सार्थक अंक के लिए 1.0 × 10⁻² के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये 1 होगा यहाँ पे।
ठीक है। ऐसे 3 सार्थक अंक के लिए 1.00 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर आप 100 को या किसी भी संख्या को, दशमलव विहीन संख्या है मतलब 100, 1000 कुछ भी ले लें आप, वो अगर दशमलव विहीन है तो उसमें आपके कितने सार्थक अंक होंगे 1। अगर आप उसको वही पॉइंट के फॉर्म में ले लेंगे तो उसमें आपके क्या है, तो आप उसमें 0 को भी काउंट करोगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 100 में 1 हो रहा था तो 100.0 में लिखा था, तो मेरे 4 सिग्निफिकेंट फिगर बन गए थे आपके, ठीक है। अब इसका अगला रूल है फिफ्थ है, किसी अंक की दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं पर इस शर्त के साथ कि वे दशमलव के दाईं ओर स्थित हो। मतलब कि अगर कोई अंक है आपका, जैसे 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो गया, ठीक है, 1 to 10 कोई भी आपके नंबर हो गए, अगर दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, अगर वो कहाँ होने चाहिए, आपके दाईं ओर होने चाहिए, अंक के दाईं ओर होने चाहिए, तभी आप उसको किस में काउंट करोगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करोगे। तो जैसे एग्जांपल है आपका 0.200, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे आपके 3, क्योंकि इसमें 2 के दाईं ओर क्या है आपके 2 0 हैं। तो आपको ये 2 0 भी किस में काउंट करने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करने हैं, ठीक है। वैसे ही आपका दूसरा एग्जांपल है 0.1500 में कितने सार्थक अंक हो जाएंगे आपके 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। तो ये तो था आपका फिफ्थ रूल। अब है हमारा 6th रूल कि वस्तुओं की गिनती मानने के लिए आपने कोई वस्तुओं की काउंटिंग करी है, गिनती करी, जैसे 2 गेंद या 20 अंडे या आपने 20 पेंसिल ले लिए हैं, ठीक है। में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती है आपकी, अनंत होती है। इन्हें दशमलव लिखकर उसके बाद अनंत शून्य लिखकर व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 2 गेंद हैं तो आप 2 गेंद के पीछे 2 पॉइंट अगर आप इसको दशमलव के फॉर्म में लिखेंगे तो आप कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं अनंत तक, ठीक है। ऐसे आप अगर 20 अंडे बोला है तो 20 पॉइंट, अब आप इसके 0 कितने भी अनंत तक आप इसको 0 बढ़ा सकते हैं। वहीं मैंने क्या बोला, आपका 20 पेंसिल लिया है, अब 20 को अगर आप दशमलव के फॉर्म में लिखेंगे तो 20.000 कितने भी कर सकते हैं आप अनंत तक, क्योंकि हम इन अंकों की संख्या को अनंत तक लिख सकते हैं आपके, ठीक है। बिल्कुल यथार्थपरक संख्याओं में सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है, सार्थक होती है। जैसे आपका दिया हुआ 4.01 इंटू 10 की पावर 2 में सार्थक अंक कितने होंगे आपके 3 होंगे, 1, 2 और 3। वहीं आपका दूसरा एग्जांपल गिवन है 8.256 इंटू 10 की पावर -3, तो इसमें आपके सार्थक अंक कितने हो जाएंगे 4, 1, 2, 3 और 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। तो ये तो थे आपके सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने के कुछ रूल, ठीक है। अगर अब आपके सार्थक अंकों को गुणा या भाग करना हो, ठीक है, तो आप उसमें कैसे बताएंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, ठीक है। तो इसमें पहला रूल है, अगर आपको जब मल्टीप्लाई करना है या गुणा करना है तो सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या में होती हैं। तो आप इसमें सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा आपका न्यूनतम सार्थक अंक है, तो आपका जो आंसर आएगा उसमें भी आप उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे आप, ठीक है। तो जैसे आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है 2.5 इंटू 1.25 को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपका इसमें आंसर आ गया है मानने के लिए 3.125। अब आपको इसमें बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। तो हमने ऊपर रूल पढ़ा कि न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या को आपको पहले डिनोट करना है। तो इसमें दोनों में न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या कौन सी आपकी 2.5, तो इसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2। तो आपका जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है तो आप इसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में बताएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर अगर पूछा जाएगा तो 3.1 लिखेंगे, ना कि 3.125 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या देखनी है अगर आपको सार्थक अंक पूछा जाए गुणा या भाग में, ठीक है। अब इसमें अगला है आपका सार्थक अंकों को जोड़ना और घटाना। कैसे आप सार्थक अंकों को जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो जोड़ने या घटाने के बाद प्राप्त परिणाम में दशमलव की दाईं ओर जोड़ने या घटाने पर उतनी ही संख्या होनी चाहिए जितनी न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या में होती है। अब आपको मानने के लिए यहाँ पे 3 नंबर गिवन है जिनको आपको क्या करना है, ऐड करना है। जैसे पहला नंबर है आपका 12.11, दूसरा आपका 18.0, तीसरा आपका 1.012। अब आपको इन सबको ऐड करना है। तो मैंने कहा आपको सबसे पहले क्या देखना है, न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या देखनी है, ठीक है। तो इसमें न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या कौन सी है आपकी 18.0। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं आपके 3।
तो अगर आप इसको प्लस करेंगे तो आपकी वैल्यू आई है 31.122 आई है। अगर मैं आपसे पूछी इसमें कितने सार्थक अंक है तो आप आंसर देंगे कि 31.1 देंगे आप, क्योंकि सबसे न्यूनतम संख्या 18.0 है जिसमें आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इसमें आप प्लस करके आपका जो आंसर आया है तो उसमें भी आप 31.1 आंसर देंगे। तो ये तो था आपके कि सार्थक अंकों को कैसे आप गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे, कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे। अब इसमें एक और पॉइंट है कि सार्थक अंकों तक व्यक्त करने के लिए निकटतम संख्या को आप कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी देख लेते हैं। आपका इसमें पहला है, यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक जिसे हटाना हो तो 5 से अधिक हो तो उससे पहले वाले अंक का मान 1 अधिक कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल है आपका 1.386 है। क्या है आपका, कोई एग्जांपल दिया हुआ है 1.386 है। ठीक है, अब आपका ये सॉल्व करके 1.386 आ गया है। अब आपको क्या करना है, 6 को हटाना है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 से अधिक है, तो जो आपका 6 है किससे अधिक है, आपका 5 से अधिक है। तो अब आपको जब अगर ये 6 को हटाना है यहाँ से, अगर ये 5 से अधिक है तो उससे पहले वाला अंक जो है आपका 8, ये क्या हो जाएगा, 1 अधिक कर देंगे आप इसको, तो 1 अधिक कर देंगे। तो इसको अगर हम लिखेंगे शॉर्ट में तो 1.39 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मानने के लिए आपका इसको 6 को लेते हो, 1.567 आ गया है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, आपको ये देखना है कि दाईं ओर वाला अंक सबसे अंत वाला, तो सबसे लास्ट में कौन है आपका, इसमें 7। जो 7 है आपका वो किससे बड़ा है, 5 से ज़्यादा है या 5 से बड़ा है। ठीक है, अब इस 7 को आपको हटाना है जो आपका 5 से बड़ा है। तो क्या करना है आपको कि जो इससे पहले वाला जो अंक है आपका 6, इसमें क्या करना है आपको, इसको 1 बढ़ा देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1.57। ऐसे एक एग्जांपल और देखते थे, जैसे आपका मानने के लिए 1.276 है। ठीक है क्या, अब देखेंगे आप दाईं ओर का अंतिम देखना है, जो 6 यहाँ पे क्या आपका 6 और 6 जो है आपका 5 से बड़ा है और आपको 6 को हटाना है। ठीक है, तो अब ये 5 से बड़ा है तो आपका जो पहले वाला है, इससे पहले वाला क्या आपका 7, तो 7 में आप क्या करेंगे, एक बढ़ा के लिखेंगे वैल्यू, या आप +1 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1.28 आप इसको लिख लेंगे। तो ये तो था आपका पहला। दूसरा है आपका, यदि सबसे दाईं ओर का हटाया जाने वाला अंक 5 से कम है। अब दूसरी कंडीशन है कि अगर आप हटा रहे हैं दाहिनी अंक का, अब वो 5 से कम आ जाए। ठीक है, ऐसी भी तो कंडीशन हो सकती है, हो तो उससे पहले वाले अंक को बदला नहीं जाएगा। तो आपको इससे पहले वाला जो अंक है उसको आप बदलेंगे नहीं। जबकि फर्स्ट केस में क्या कर रहे थे आप, अगर 5 से अधिक आ रहा था तो उससे पहले वाले में क्या कर रहे थे आप, 1 बढ़ा दे रहे थे। यहाँ पे आपको उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल दिया हुआ 4.334 में यदि अंतिम 4 को हटाना हो तो परिणाम को 4.33 के रूप में लिखा जाएगा। अब कैसे, जैसे इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है आपका 4.334 है। तो पहला सेकंड रूल क्या कह रहा है आपका, दाहिनी ओर देखना है। ये लास्ट वाला है, ये क्या है आपका 5 से कम है क्योंकि ये 4 है। तो आपको इस 4 को हटाना है, तो आप क्या करेंगे, जो आपका 3 है, अब 3 क्या है 4 को हटाना है। तो इसमें क्या बोला है कि 5 से कम आ जाए आपका, तो 5 से कम ये आपका 4 आया है, तो उससे पहले वाले अंक को आपका बदला नहीं जाएगा। आप उसको एज इट ऐसे ही लिख लेंगे, 4.33 लिख देंगे। ठीक है, मानने के लिए आपका अगर दूसरा एग्जांपल है 2.443 दे दिया है। ठीक है, तो आपका जो 3 है ये क्या है 5 से कम है, तो आपको क्या करना है, इस 3 को हटाना है। तो आप इसको एज इट रखेंगे, मतलब आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, मतलब 2.44 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो थे आपके 2 रूल। एक और है आपका लास्ट, यदि सबसे दाईं ओर का हटाए जाने वाला अंक 5 हो तो उससे पहला अंक सम होने की स्थिति में बदला नहीं जाएगा, परंतु विषम होने पर 1 बढ़ा दिया जाएगा। क्या कहना चाह रहा है आपका कि अगर दाईं ओर का हटाए जाने वाला अंक 5 हो, ठीक है, मतलब इसे 6.35 है, तो ये दाहिना अंक है आपका 5 है। अगर आपको इसमें देखना है, इसमें ये कंडीशन देखते हैं कि 5 से पहले वाला अंक आपका सम है या विषम है। ठीक है, अब 5 से पहले आपका यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 क्या होता है आपका विषम होता है। तो विषम अगर आ जाए तो आपको क्या करना है,
विषम होने पर 1 बढ़ा दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो 5 से पहले आपका क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है, तो आप इसमें 1 अंक बढ़ा देंगे। मतलब 3 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो 5 हटाकर निकटतम करना हो तो हमें 3 को बढ़ाकर 4 करना होगा, मतलब 6.4 हो जाएगा आपका। ठीक है, वहीं अगर आपका 6.25, अगर यहाँ पे क्या है, लास्ट अंक आपका 5 है और 5 से पहले आपको देखना है कि ये क्या है आपका 2 क्या होती है आपकी सम। तो सम में क्या करना है आपको, कोई भी चेंज नहीं करना है। तो इसका हो जाएगा 6.2 आपका आंसर हो जाएगा। वहीं एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका क्या है 6.75 मान लिया मैंने। ठीक है, अब आपको देखना है कि इसका अंतिम अंक क्या है, 5 है, तो आप ये वाला रूल लगाएंगे 5 है। अब आपको देखना है कि 5 से पहले वाला अंक आपका सम है या विषम है। तो 5 से पहले वाला अंक 7 क्या आपका विषम आ रहा है। ठीक है, तो विषम आने पर आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, तो आप सीधे इसका आंसर 6.7 रख देंगे। ठीक है, वहीं आपका अगर 6.45 दे दिया मैंने। ठीक है, तो आपका 5 तो क्या है, 5 आया है, 5 से पहले वाला अंक क्या है आपका 4 है, और 4 क्या होता है आपका सम होता है। तो सम में क्या करना है आपको 1 नंबर बढ़ा देना है, तो ये हो जाएगा आपका 6.5। ठीक है, तो ये तो था आज का लेक्चर। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 1.18 एनसीईआरटी का। इसमें क्या करना है आपको, निम्नलिखित को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। आपको साइंटिफिक नोटेशन में इसको उनको लिखना है। ठीक है, तो इसमें पहला आपका 0.0048, तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं 0.0048 को। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम पॉइंट को आपके राइट साइड बढ़ाते हैं तो पावर किसके फॉर्म में लिखी जाती है आपकी, हमेशा नेगेटिव के फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है, तो 1 2 3 आप इस पॉइंट को यहाँ पर लेके आ रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे 4.8 10 की पावर। अब आपने कितना बड़ा है 1 2 3 नंबर आप क्या हैं इधर को बड़े हैं, तो इसकी पावर हो जाएगी आपकी -3 राइट साइड बढ़ने पे। दूसरा आपका 23400 23400, तो इसमें आप पॉइंट को यहाँ पे लेके चलेंगे। ठीक है, अब पॉइंट को हम कहाँ की ओर बढ़ा रहे हैं, आपके लेफ्ट साइड बढ़ा रहे हैं। तो लेफ्ट साइड अगर पॉइंट आपका बढ़ता है तो हम उसको 10 की पावर के प्लस के फॉर्म में लिखते हैं। तो 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2.3 इंटू 10 की पावर 5, क्योंकि आप लेफ़्ट साइड बढ़े हैं। तो लेफ़्ट साइड बढ़ने पर अगर तो क्या आता है आपकी वैल्यू, n की वैल्यू पॉजिटिव में आती है आपकी। ठीक हो गया। अगला है आपका क्वेश्चन 8008। ठीक है, इसमें भी आप पॉइंट को यहाँ पर लेके कंसीडर करेंगे। इस पॉइंट को आप आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ तक बढ़ा रहे हैं, तो इसको हम अगर पॉइंट साइन संकेतन में लिखें तो ये हो जाएगा 8008 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा, आपका प्लस में आएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला है आपका 500.0, इसको भी आपको इसमें लिखना है, वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। पॉइंट है यहाँ पे, आप पॉइंट को आप आगे बढ़ा रहे हैं, लेफ्ट साइड बढ़ा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको भी आप लिखेंगे 5.00 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला है आपका 6.0012। अब इसमें पॉइंट यहाँ पे है आपका, तो हम इसको ऐसे ऐसे ही लिख देंगे आपका 0012। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 1.18 को वैज्ञानिक संकेतन में आप कैसे डिनोट कर सकते हैं इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 1.20 को आपको 3 सार्थक अंकों तक निकटित करना है। मतलब आपको इसमें ओनली 3 सार्थक अंक बताने हैं। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप इसको डिनोट करना है। तो हम करते हैं फिर ये वाला क्वेश्चन भी आपका। पहला क्या है आपका इसमें 1.20, इसमें 34.216 दिया हुआ है आपका। हमें इसमें बोला है कि 3 सार्थक अंकों तक आपको इसको लिखना है। तो इसमें 3 सार्थक अंक तक कितने नंबर आ जाएंगे आपके 34.2, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर बन गए हमारे। अगला है 10.4107, इसको भी आपके 3 सार्थक अंक तक लिखने हैं। तो इसमें भी 3 सार्थक अंक कितना हो जाएगा आपका 10.4। वही तीसरा एग्जाम्पल है आपका 0.0459 और 7, इसको भी आपको क्या करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है आपको। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे सबसे लास्ट क्या है 7, जो आपका 5 से बड़ा है। तो आप क्या करेंगे इसके आगे वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.046
0 बन जाएगा। और साथ ही इसमें आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर बन गए, 1, 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर बन गए, क्योंकि हमें 3 सार्थक अंक तक लेके आना है। ठीक है, अगला आपका 2808, इसमें भी हमको 3 सार्थक अंक बनाने हैं, क्योंकि 3 सार्थक अंक ही पूछा है। अब इसमें अंतिम जो है वो कितना है आपका 8, जो आपका 5 से बड़ा है, तो इसके आने वाले पहले वाले में क्या करना है आपको, +1 ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 2810 बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1, 2 और 3। आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 1.19, जिसमें आपको बताने हैं सिग्निफिकेंट फिगर की कितनी संख्या आपकी है। तो पहला आपका 0.0025, तो इसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे आपके 2, 1 और 2 हो जाएंगे। वहीं दूसरा आपका 208, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे आपके 1, 2 और 3, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे आपके 3। वहीं तीसरा एग्जांपल आपका 5005, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 अंकों के बीच में अगर आपके कितने भी 0 आ जाए तो आपको उसको सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर करना है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे आपके 1, 2, 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगला एग्जाम्पल है आपका 126000, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे आपके 3। अगला एग्जाम्पल है 500.00, तो इसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 4। तो आपने इससे पहले एक एग्जाम्पल पढ़ा था, अगर आपका 100 हो रहा था तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट कंसीडर कर रहे थे हम लोग, 1 कर रहे थे। वहीं अगर मैं इसको दशमलव के फॉर्म में लिख दूँ, 100.0 लिख दूँ, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर कर रहे थे आप, 4। तो उसी तरह से आपका ये एग्जाम्पल भी है कि 500.00 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं आपके, 5। अगला एग्जाम्पल है 2.0034 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.19। तो थैंक